फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और वक्त राजस्थान 10 बजे का है, जिसमें शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और चलिए सबसे पहले बात जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। राजस्थान में आज की विधानसभा का सत्र अब बेहद खास रहा। खासतौर पर कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए, लेकिन सबकी नजरें टिकी रही उस कानून को लेकर जो कि केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ राजस्थान की सरकार पंजाब की तर्ज पर लेकर आई। साफ तौर पर राज्य की गहलोत सरकार ने इस कानून के जरिए ये बता दिया कि एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव एग्रीमेंट के जरिए अगर किया गया तो वो कानूनन जुर्म होगा, सज़ा भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। साथ ही मास्क की अनिवार्यता से जुड़ा महामारी कानून भी आज सदन के पटल पर आ गया। लेकिन उससे भी अहम बात ये भी रही कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मसले पर पूरे सदन ने गुर्जर समाज के नेताओं से अपील की है कि वह पटरी से उठकर वार्ता की टेबल तक आए और वार्ता से ही हल निकलेगा और राजस्थान में अमन चैन बना रहेगा। राज्य की विधानसभा राजनीतिक कारणों से तो गर्माती है, लेकिन आज कई सामाजिक मुद्दे भी इस दौरान देखने को मिले। कृषि कानून जो कि केंद्र सरकार लेकर आई है, उन 3 कानूनों के खिलाफ राज्य की कांग्रेस की सरकार आज बिल लेकर आई और जिसे आज पारित कर दिया गया। तकनीकी तौर पर अगर इस राजस्थान के बिल को देखें तो सीधे तरह ये केंद्र सरकार के खिलाफ चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और कहा ये संवैधानिक के खिलाफ है, और जब बिल पारित होने की स्थिति आई तब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर आज सदन में चर्चा देखने को मिली, लेकिन स्पीकर ने दखल देते हुए ये कह दिया कि इस पर मंत्री का जवाब आएगा। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जवाब दिया और ये कहा कि समाज की सभी मांगें माननी गई है और जो समाज की मांगें समझौते की टेबल पर डिस्कशन के दौरान आई उन सभी पर सहमति बनी, चाहे वो अभ्यर्थियों से जुड़ी मांगें हों, चाहे मृत आश्रितों को नौकरी से देने से जुड़ी मांगें हों, चाहे रीट परीक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो देवनारायण योजना का मुद्दा हो। तमाम जो महत्वपूर्ण मांगें जो गुर्जर समाज की, उनके आंदोलनकारियों की रही है, अलग अलग वार्ताओं के जो दौर चले हैं। कर्नल बैसला को आमंत्रित किया गया था लेकिन वो नहीं आए, ना ही उन्होंने वार्ता की। राजस्थान की सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ बिल तो लेकर आ गई और वो कानून का रूप भी आज विधानसभा में दिया गया, लेकिन तकनीकी तौर पर यह कहां जाकर अटकेगा ये कहना भी मुनासिब होगा। क्या राजभवन इस पर अपना मोहर लगाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ है कि राजभवन ने वहाँ की अमरिंदर सरकार के ठीक इसी तरह के आए कानून पर अपनी मोहर नहीं लगाई है, क्योंकि राष्ट्रपति का आदेश है और राष्ट्रपति की मोहर पर राजभवन कैसे चैलेंज करेगा, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। जयपुर के बाद आगे बढ़ते हैं बात जोधपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। जोधपुर नगर निगम उत्तर और जोधपुर नगर निगम दक्षिण के लिए कल होगी मतगणना। पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी मतगणना। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी की तैयारी। जोधपुर नगर निगम उत्तर और जोधपुर नगर निगम दक्षिण के लिए हुए चुनावों के बाद अब कल सभी प्रत्याशियों का भाग्य खुलेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में यह मतगणना होगी। पुरुष पॉलिटेक्निक कॉलेज में नगर निगम उत्तर की मतगणना होगी, तो वहीं महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में नगर निगम दक्षिण के लिए मतगणना होगी। सुबह 9 बजे नगर निगम उत्तर की मतगणना शुरू होगी, तो वहीं सुबह 10:30 बजे नगर निगम दक्षिण की मतगणना होगी। मतगणना होने के साथ ही 624 प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला हो जाएगा। वहीं दोनों ही नगर निगम में बोर्ड बनाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भाजपा ने आज ही अपने सभी पार्षदों की बाड़ेबंदी कर दी। सभी प्रत्याशियों को यहां से अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उन्हें राजस्थान और गुजरात की सीमा पर रखा जा सकता है, तो वहीं कांग्रेस के आला नेता भी कई निर्दलियों के संपर्क में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम दक्षिण में बोर्ड बनाने को लेकर दोनों ही पार्टियों में
खासी घमासान होगी, तो वहीं नगर निगम उत्तर के लिए कांग्रेस की राह आसान नजर आ रही है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को भाग्य खुलने का इंतजार है, तो वहीं कई निर्दलियों की भी मतगणना के परिणामों पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में कोरोना का प्रसार लगातार जारी है। आज भी कोरोना के 202 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इधर जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन शहर के भीतर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं कही जा सकती। कुछ लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि संसाधनों के साथ जो भी बेहतर बन पड़ रहा है वे कर रहे हैं, लेकिन ये महामारी का वक्त है, ऐसे में हम सबको खुद की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। उपचार में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जा रही, लेकिन कोरोना जिस तरह से अटैक कर रहा है उससे स्वाभाविक तौर पर एक बार की परेशानी होती है। दूसरी तरफ अब बीकानेर में जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी लगातार कोरोना के पेशेंट्स पहुँच रहे हैं। यहाँ 3 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें कोरोना के पेशेंट भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना एडवाइजरी की पालना करें। खास तौर पर बीकानेर शहर के भीतरी हिस्से में जहां सघन आबादी बसी है वहां ये बेहद ज़रूरी है कि कोरोना एडवाइजरी की पूर्णतया पालना की जाए, साथ ही साथ मास्क पहना जाए और 2 गज की दूरी मेंटेन रहे। जिला कलेक्टर भी लगातार ये अपील कर रहे हैं। बात तो उदयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले की ऋषभदेव थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। हरियाणा से उदयपुर के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप की बरामद। पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब की बाजार कीमत बताई जा रही है करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए। उदयपुर की ऋषभदेव थाना पुलिस ने आज अवैध अंग्रेजी शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा। ऋषभदेव थाना पुलिस ने मुखबिर के जरिए सूचना मिलने के बाद एक पेट्रोल पंप पर नाकेबंदी कराई। वृत्ताधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में इस नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें भारी तादाद में हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक से करीब 767 कार्टन बरामद किए हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में शामिल लोगों की और तलाश की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और इस पुलिस की कार्रवाई के बाद एक बार फिर से ये आशंका पुख्ता हो गई है कि अभी भी अवैध शराब ले जाने वाले माफियाओं के लिए उदयपुर का रास्ता बेहद मुफीद जान पड़ रहा है और ऐसे में उदयपुर पुलिस अब और भी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आज कोटा में मिली बड़ी सफलता। नकली घी के कारखाने का किया गया पर्दाफाश। भारी मात्रा में नकली घी किया बरामद। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कोटा में डीएसटी और चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3000 किलो से अधिक नकली घी से भरे 150 से अधिक टिन बरामद किए हैं। दादावाड़ी के शास्त्री नगर इलाके में ये कार्रवाई की गई है, जहां किराए के मकान लेकर राजू सोनी नाम का व्यक्ति इस कारोबार को कर रहा था। बरामद किए गए घी की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। घी में तेल सहित अन्य चीज़ों की मिलावट करके ब्रांडेड घी बनाया जा रहा था। डीएसपी टीम प्रभारी आध्यात्म गौतम के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर, दादावाड़ी थाना प्रभारी ताराचंद मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी जुटाई। जब्त किए गए नकली घी के टिनों में कृष्णा ब्रांड के 88, मिल्क फूड के 11, बिना ब्रांड के 58 टिन, पारस के 5 टिन और एक अन्य ब्रांड के 6 टिन शामिल हैं। इसके साथ ही भारी मात्रा में घी बनाने और पैकिंग करने का सामान भी जब्त किया गया है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि पिछले 1 साल से इस मकान में यह घी का कारोबार चल रहा था और यह काम करने वाले राजू सोनी के खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे प्रकरण में दादावाड़ी थाना पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और मिलावटखोर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही ये पता लगाया जा रहा है कि कहां-कहां ये घी सप्लाई किया गया था। बात अजमेर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस गैसावर। नागौर जिले के किसानों को सरकार की ओर से अनुदान में दिए गए जिप्सम की सप्लाई की गुणवत्ता की खबर फर्स्ट इंडिया पर दिखाए जाने के बाद अब
कृषि विभाग की रसायन प्रयोगशाला की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लग चुकी है। जुलाई महीने में किसानों को घटिया क्वालिटी का जिप्सम सप्लाई किए जाने की बात सामने आने पर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने घटिया गुणवत्ता का जिप्सम सप्लाई की खबर दिखाई थी। इसके बाद सरकारी विभाग हरकत में आया और कृषि विभाग की टीम ने राशन विभाग के साथ नागौर जिले में जुलाई और सितंबर माह में कृषकों के खेत में पड़े जिप्सम के बैग के नमूने लेकर कृषि अनुसंधान रसायन जोधपुर के क्षारीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए थे। अब उन सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि भूमि परीक्षण प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में कुल 13 सैंपलों में से 12 अमानक और 1 मानक सैंपल से बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गौरतलब है कि रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर की ओर से नागौर जिले के किसानों को जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी अनुदान पर मई, जून, जुलाई, अगस्त में कृषकों को जिप्सम सप्लाई की गई थी, जिसकी गुणवत्ता के बारे में शिकायत मिलने पर फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल ने किसानों को दी जा रही धोखेबाजी का खुलासा करते हुए प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी। साथ ही इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े हैरान और चौंकाने वाले हैं। अब कृषि विभाग के अधिकारी संबंधित फार्म को नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इस मामले में जो गुणवत्ता के जरिए जिप्सम की सप्लाई होनी थी वो कहीं नहीं हो रही थी। अब संबंधित फार्म को कृषि विभाग ने नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है और साथ ही उसको भुगतान भी रोकने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात भरतपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग आज दूसरे दिन भी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पीलूपुरा गांव के पास डटे हुए हैं। तो वहीं बयाना के 80 गांव के पंच पटेलों ने आज एक बैठक की है और इसमें कहा है कि जब मांगे पूरी हो चुकी हैं तो आंदोलन कोई जरूरी नहीं है। हालांकि आंदोलन को लेकर गुर्जर नेता और सरकार के बीच होने वाली वार्ता को लेकर अभी तक संशय बरकरार है, लेकिन दूसरी ओर बयाना के 80 गांव के पंच पटेलों ने गरगरा गांव में आज एक मीटिंग का आयोजन किया और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि एक कमेटी बनाकर आंदोलनकारियों से मिलने के लिए भेजी जाए, जो कि रेलवे ट्रैक खाली करने की अपील आंदोलनकारियों से करे। गरगरा गांव में आयोजित हुई इस पंचायत में मौजूद 80 गांव के पंच पटेलों ने कहा कि पिछले दिनों जयपुर में 80 गांव के जो 41 पंच पटेल सरकार से वार्ता करने के लिए गए थे, वो वार्ता पूरी तरह से सफल रही थी। फिर भी अगर आंदोलनकारियों को इसमें कोई कमी नजर आती है तो वे सरकार से दोबारा बात करने को तैयार हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर पूरा बयाना इलाका इन दिनों पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, आईजी संजीव नर्जरी व जयपुर से आए डीआईजी हैदर अली जैदी ने आंदोलन की प्रत्येक गतिविधि पर पूरी नजर बना रखी है।